Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Royal Scholar School and College. आज जो हमारा टॉपिक है वो शील्डिंग इफ़ेक्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट होता क्या है, उसके किस वजह से होता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एंड देन उनका पीरियड एंड ग्रुप में उनका ट्रेंड क्या है। अब व्हाट इज़ शील्डिंग इफ़ेक्ट? शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उनकी मतलब शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। अब ये देखें, जैसे एक ये शेल है और एक ये शेल है, इन दोनों के दरमियान में ये वाले इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन्स का इन इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन है या इनके साथ जो रिलेशन है वो अफेक्ट हो जाए, शील्ड हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। प्रिवेंट करता है आउटर इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम फीलिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर इस न्यूक्लियर चार्ज का जो अफेक्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो रिड्यूस हो जाती है बाय इंटरवेनिंग और इनर इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज की जो अफेक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? और उसकी रीज़न ये है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उनको रिपेल करेंगे, और वो जो रिपेल करने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज का उसके ऊपर जो होल्ड है या फोर्स है उसको कम कर देंगे, जिसकी वजह से जैसे जैसे ये न्यूक्लियर से दूर होते जाएंगे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो उनका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा। अब न्यूक्लियर चार्ज का अफेक्ट होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के शेल पड़ने की वजह से इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे जो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उसका ही फोर्स आउटर मोस्ट शेल या आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर कम होती जाएगी। अब जैसे ये क्लोरीन है, इसके इस न्यूक्लियस का इन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पर जो इफेक्ट है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू इन इलेक्ट्रॉन्स के। क्योंकि ये जो है वो करीब हैं और ये दूर हैं, और दूसरा ये है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स के प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, जबकि इन इलेक्ट्रॉन्स को ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इस वजह से जो वो क्लोरीन का जो है वो रेडियस स्मॉलर है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस जो है वो पुल करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्लोजर विद द चार्ज ऑफ +7। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे तो शेल तो बढ़ेंगे, लेकिन उससे जैसे यहाँ पर शेल बढ़ गए, शेल के बढ़ने से क्या हुआ कि उनकी जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो कम हो गया, क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। जबकि इस वाले केस में जब आप देखेंगे तो इस वाले केस में क्या है कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो +7 चार्जेस की वजह से क्लोज हो जाएंगे। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप मैग्नीशियम का देखते हैं तो इसका रेडियस ऑफ मैग्नीशियम स्मॉलर है, बिकॉज अब क्यों स्मॉलर है, अब जैसे जैसे अब आप देखोगे यहाँ पे आपने अगर देखा कि यहाँ पे इन दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा दिया, इन दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो +2 चार्ज आएगा, इसका पेरेंट एटम से इसका साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो जाहिर है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन सारा इफेक्ट इसके पर होगा इनकी बजाय, तो एक शेल के बढ़ जाने से। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इस वाले शेल पर भी है और इस शेल पर भी है, दोनों के ऊपर इसकी अट्रैक्शन है ड्यू टू एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, कूलम्स चार्ज होते हैं जो इनको आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनकी जो अट्रैक्शन है इन दो इलेक्ट्रॉन्स के, जब आप देखिए इन दोनों इन इलेक्ट्रॉन की इस वाली न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगी, अब इसके इलेक्ट्रॉन की इसके साथ अट्रैक्शन होगी, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन के दरमियान में एक और जो शेल है इलेक्ट्रॉन्स का आ जाता है जो क्या करता है, रिपल्जन्स कॉज करता है। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपल्जन करते हैं दूसरे शेल के साथ जो उससे बाहर होता है, जिसकी वजह से उसे रिपेल करके दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का होल्ड है या न्यूक्लियस का जो
उसके ऊपर अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। उसी शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज में या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाए से शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये भी वही बात है, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होनी थी और न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होनी थी। लेकिन क्या हुआ, इन रिबलियंस की वजह से ये वाला शेल दूर चला गया, जिसकी वजह से इसका होल्ड इस वाले शेल पे कम हो गया, और इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, शील्डिंग इफेक्ट आ गया, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे भी देखें, ये भी यही बात है, यहाँ पे देखें रिपल्जन्स है और यहाँ पे अट्रैक्शंस है। अब ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स है। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। लेकिन क्या होगा कि जब ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पर रिपल्जन्स करेंगे, जिसकी वजह से ये शेल स्लाइटली दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन पर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और रिपल्जन ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। इसकी वजह क्या है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है नॉर्मली जितना चार्ज होना चाहिए, लेकिन जो है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो चार्ज डिक्रीज हो गया, ठीक है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से इसका चार्ज हो गया, लेस हो गया है। इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल जो है वो रिपेल होते हैं बाय इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल। तो इससे रिपल्जन्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज की कम हो जाती है और आउटर इलेक्ट्रॉन, जैसे Q1 Q2 इनके दरमियान में क्या है, रेडियस डिस्टेंस है, तो इस तरह Q1 Q2 ओवर R²। अब अगर हम ट्रेंड देखते हैं डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम जाते हैं साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ किस तरह इंक्रीज़ होता है, एक एक शेल इंक्रीज़ होता है। जब एक एक शेल इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब है इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर ज़ाहिर इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे, उतनी ही रिपल्जन इंक्रीज़ होंगी। जितने जितने इनर इलेक्ट्रॉन इनर शेल्स बढ़ते जाएंगे उतनी रिपल्जन ज़्यादा होती जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता जाएगा और वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा। जबकि अक्रॉस पीरियड अगर बात करें नॉर्मली तो जो है वो हम देखते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन एक्चुअली जब अगर हम बहुत डीप में देखें तो होना ये चाहिए कि यहाँ पे एटॉमिक साइज तो डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है उससे क्या होना वो क्या होना चाहिए, वो भी डिक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन करीब आ रहे हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लॉन्ग द पीरियड जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सेम रहता है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर कोई शेल इंक्रीज़ नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, जबकि लॉन्ग पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिमेन सेम। ओके, थैंक यू क्लास, होप सबको समझ आया हो। देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।